क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन cot 2x फॉर x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 फाइंड द वैल्यू विच कैन बी असाइन फॉर एफ एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बिकम कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन 0 टू पाई बाई 2 के बीच में। अब देखिए बोल रहा है कि फंक्शन जो है अपना एक फंक्शन दिया हुआ है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन cot 2x। बोल रहा है कि फंक्शन जो है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है 0 टू पाई बाई 2 के बीच में। तो अब इसका दूसरा पॉइंट हमें बताना है कि वो फंक्शन क्या होगा जहाँ पे 0 से पाई बाई 2 में ये पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जहाँ पे ये पूरी की पूरी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। अब देखिए इसी को ये बोल रहा है कि अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन 0 टू पाई बाई 2। यही है ना, बोल रहा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है 0 टू पाई बाई 2 के बीच में कहीं पे भी। तो एक पॉइंट और अगर हम लेट एट x इज इक्वल टू पाई बाई, अगर हम मान ले कोई पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, फंक्शन विल भी कंटिन्यूअस होगा। यहां भी कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, क्योंकि ये 0 पाई बाई 2 के बीच में है। ठीक है, अब देखिए जब यहां भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूटी के टर्म्स क्या है, कंटिन्यूटी फॉर फंक्शन इज LHL जो होगा वो RHL के इक्वल होना चाहिए। और जिस पॉइंट पे हम फंक्शन को चेक करें तो हम किस पॉइंट पे चेक करें, एफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 मीन्स पाई बाई 4 पे भी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। अब अपना दिया हुआ है कि LHL RHL के इक्वल है, मतलब फंक्शन ये एक दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके आप बता दो कि एफ पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको मैंने अगर इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे अब फंक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, जब पाई बाई 4 को चेक करेंगे तो LHL साइड हम ले रहे हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई बाई 4 माइनस h। यही होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब जब छोटा है और बराबर है तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू है तो x अपॉन एक्स की जगह पे पाई बाई 4 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक ही लाइन में। हो गया, यहां तक तो क्लियर है। अब cot 2 पाई बाई 4 माइनस h, यही है। इस पाई बाई 4 से इस पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर लिमिट h टेंस टू 0 tan h अपॉन cot, अब यहां से पाई बाई 2 होगा प्लस 2h होगा। आगे देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब tan h अपॉन cot 90 प्लस थीटा, tan थीटा होता है tan 2h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 tan h अपॉन h से मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड किया है तो इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा तो tan 2h अपॉन h हो जाएगा। यहाँ पे ये h ऊपर इधर में रखता हूँ तो उसको नीचे ले आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इधर करता हूँ और इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। कोई फर्क पड़ रहा है पूरे इक्वेशन में? ये से 2 से 2 ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एच से ये एच कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इससे हमें एक फार्मूला निकल के आ रहा है कि अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो और tan थीटा अपॉन थीटा हो अगर ऐसा, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब देखिए ये 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो अकेले है। लिमिट h टेंस टू 0, इसको अरेंज कर लेते हैं दोबारा, tan h अपॉन h अपॉन tan 2h अपॉन 2h, यही होगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों 0 हो जाएंगे, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक है, ये अपना LHL था। RHL भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब देखिए हमने पहले ही माना था कि LHL इक्वल होगा RHL के, और F π/4 के भी इक्वल होगा। तो अब π/4 का ये वैल्यू हो जाएगा, F π/4 की वैल्यू ये हो जाएगी 1/2। कब? जब फंक्शन इज, अब होगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन 0 to π/2। function is continuous in 0 to π/2 if f π/4 is 1/2। जब π/4 की वैल्यू 1/2 होगी तो फंक्शन 0 to π/2 के बीच में ये कंटिन्यूअस होगा। थैंक यू।